रांची से पटना पढ़ने जा रहा है या पटना से रांची आ रहा है, उसको हाफ भाड़ा कोई किराया हमारे तरफ से नहीं लगेगा। हाफ भाड़ा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नहीं, चूंकि हमारे डुमरी विधायक बच्चों के लिए प्रतिबंध है और हम चाहते हैं कि उनके ही दिशा निर्देश पर चले, हम बच्चों के लिए पैसा नहीं लेंगे। तो देख पा रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जो जेल कैम्प के सुप्रीमो, उनको कहना अक्सर है कि जितना मैं सैलरी लूँगा उसका 75% जो है कि बच्चों में दान करता हूँ, और वो करते भी हैं। वही मानसिकता के साथ में सुमंत पटेल जी हैं, जो छात्र इससे ट्रेवल्स करेंगे, जो पढ़ाई करते हैं वो आई कार्ड दिखाएंगे, उनके लिए बस टोटली फ्री होने वाला है। और क्या खास करने वाले हैं? बच्चे हमारे जो भी जाएंगे पढ़ने वाले, जो एजुकेशन के माध्यम के लिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाएंगे, उनको मैं अपने तरफ से खाना भी खिला दूंगा। खाना भी खिला दीजिएगा? हाँ, तो देखिए छात्र लोग को खाना भी मिलने वाला, इससे बढ़िया बस आपको कहीं नहीं मिलने वाला। गर्मी का सीजन है और खटारा बस में घूम घूम के आप थक गए हैं, तो शिव मंगल ट्रेवल्स आपको लेके आ गया है बहुत ही कम दामों में, एक अच्छा फैसिलिटी के साथ में, फुल्ली एसी के साथ में। हमारे साथ सुमन दा है और पूरा ए से जेड हम जानते हैं बस में क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं हम, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड मिलेगा शिव मंगल ट्रेवल का, और आइए हमारे साथ अंदर। तो जैसे ही आप अंदर इंटर करते हैं तो देखिए कि आपको एक लग्जरी वाला वाइब मिलेगा, साथ ही साथ आप देखिए कि नाना प्रकार के बोल सकते हैं कि लाइटिंग के साथ साथ में पर्दा भी मिलेगा। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे लास्ट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। अक्सर आप देखते होंगे बस में क्या होता है कि महिलाएं चढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई छेड़खानी करता है, कोई शराब के नशे में छेड़छाड़ देता है, तो जिससे ड्राइवर का भी परेशानी होता है और महिलाओं को भी परेशानी होता है और बस का मालिक को भी परेशानी होता है, मारपीट जैसे मामले सामने आते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिससे आपका किसी भी प्रकार का इस तरह का मामला सामने नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका जो सामान है, मोबाइल हो, ये सारा कुछ चोरी भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार का अगर आप लगेज ले जा रहे हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको इस बस में मिलने वाला क्या है, तो आपको जो एक्स्ट्रा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तकिया आपको मिलेगा, आप आराम से सो के जो है कि ट्रेवल कर सकते हैं। ये स्लीपर है, इधर आप देख पा रहे हैं कि एक सिंगल है, बाकी इधर जो आप देख रहे हैं इधर डबल है। इधर आप कपल जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं तो आराम से आप एंजॉयमेंट के साथ में जा सकते हैं। साथ ही साथ रास्ते में क्या होता है कि मोबाइल चार्जिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कहीं गाड़ी फंस जाता है जाम में, या फिर जो है कि आपके पास मोबाइल चार्ज नहीं रहता, पावर बैंक नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का भी सुविधा दिया हुआ है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी, एम्पलीफायर जो है कि बहुत ही हैवी वाला लगाया गया। और मैं आपको बता दूँ कि आप सबको पता है कि आज के समय में फुल्ली एसी रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है, तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि वाईफाई का सुविधा मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बाकी यहाँ जो बस के ओनर है उनसे बात करते हैं, सुमन जी से। सुमन जी, क्या क्या खास होने वाला है बस में? बस में भैया यही है, हमारे साथ यही सुविधा हम देंगे कि यात्री को बहुत सुविधाजनक यात्रा दे। हाँ, और यात्री हमारे सुखद अनुभव प्राप्त करे। कहाँ से कहाँ बस चला रहे हैं आप? गाड़ी अभी खूंटी से पटना ही चलेगी। अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगा? 7:30 बजे खूंटी से निकल रही है। हाँ, तो आपका पटना से 9 बजे निकलेगी। पटना से रिटर्न उधर से 9 बजे आएगा जी। यात्रियों को आप सच में खाना वाना जो नाश्ता का व्यवस्था करवाएंगे? हमारा गाड़ी में ऑलरेडी पानी का पैकेट रखा हुआ है। हाँ? नाश्ता का पैकेट भी आएगा। सारे हमारे यात्री को नाश्ता और खाने का पैकेट मिलेगा। रात का डिनर उनको अपने खुद से करनी है। अभी थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम है भी, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? मतलब अभी ठंडा में ही ले जाइएगा या फिर एसी गर्म करके चलाएंगे? हमारी एसी ऑलरेडी चलेगी तो 24 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलेगी, जिसमें कि हमारे यात्री सुखद अनुभव करें। और नहीं तो ब्लैंकेट देने का हमारा सुविधा है। सर्दी के टाइम में आप ब्लैंकेट दीजिएगा जी। और साथ में आपका क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा है दूसरा बस के अलावा? हमारा फैसिलिटी यही एक्स्ट्रा है कि ग्राहक को हम तकलीफ होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं खुद उस गाड़ी में भी कभी कभी चाया करूँ। बहुत सारे पैसेंजर जो ज़्यादातर बस में सवारी करते हैं उन लोगों का लगेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो लगेज बड़ा बड़ा जो होता है उसके लिए गवर्नमेंट के हिसाब से तो अब लगेज उस तरह से चलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लगेज अब प्रतिबंध हो गया, क्योंकि ऊपर एसी लगा हुआ है गाड़ी का, तो अब लगेज तो हम दे नहीं सकते। लेकिन हमारे पास लगेज रखने का जो भी साधन है हम उस जगह पर उनको सुविधा देंगे।
मतलब जितना आपके द्वारा हो सकता है आप वो चीज़ करिएगा। तो बस का स्टॉपेज कहाँ कहाँ, क्योंकि इतना लंबा रहेगा जिसमें पैसेंजर बोर हो जाएंगे, तो आपका बीच में स्टॉपेज है कि नहीं? हमारी स्टॉपेज खूंटी से चलेगी गाड़ी, खादगड़ा जाएगी, खादगड़ा से रामगढ़ जाएगी, रामगढ़ से डायरेक्ट पटना जाएगी। चूँकि पटना 300-350 किलोमीटर का रनिंग होता है, इसमें यात्री परेशान होते नहीं। तो इसमें आपका जो सुविधा होता है, आज के समय में आदमी चाहता है कि भाई हम काउंटर में जाके टिकट ना कटाएं, हमको जो है कि 8 दिन हमारी पहले बस जाके कहीं रेड पे बस जो है पे कि भी किसी है। भी प्रकार का जो है कि हम टिकट ना कटवाएं। हमारी बस रेड बस में भी है, ऑनलाइन करवा सकता है रेड ऑनलाइन बस भी से। करा सकते हैं, उनका टिकट बुक ऑलरेडी रहे। तो रेड बस का एक समस्या ये भी होता है कि पैसा उसमें ये रिटर्न नहीं होता है नहीं, पैसेंजर। हमारे यहाँ तो रिटर्न होता है, क्योंकि सिमडेगा रांची हम खुद बस चलाते हैं। अब तक जितने भी ओनर चलाए हों नहीं चलाते हों, लेकिन हमारा जितना भी है मैं अभी तक वापस कर चुका हूँ। मतलब आप जो है कि अगर पैसेंजर नहीं बैठ पाते हैं तो आप उनका पैसा भी वापस करवा वापस दीजिएगा। कर देते हैं। अच्छा, ये जो आप बस अगर वो उस जगह से नहीं लें जिस काउंटर पे हो, उस काउंटर से हम वापस करा देंगे। जहाँ से वो काउंटर से है वहाँ से भी आप करवा वापस करा देंगे। हमारे एजेंट को हमने कहा कि हमारा अगर रेड बस का कोई भी स्टाफ पैसेंजर हो, उसका अगर पेमेंट हमारे पास आया हो, अगर वो जाना नहीं चाहता हो तो आप उसके पेमेंट रिटर्न कर लीजिए, हमसे काट लीजिए। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं माँ के गोद में होते हैं, या कुछ मान के चलिए 8 साल के से नीचे के बच्चे, उन लोगों को टिकट लीजिएगा या फिर उनका कोई टिकट नहीं लगेगा। कितना साल का बच्चा तक का टिकट 10 नहीं साल तक के बच्चों का हमारे पास कोई टिकट नहीं लगेगा। स्टूडेंट जो भी होगा उनका कोई टिकट नहीं लगेगा, हाफ भाड़ा लेंगे स्टूडेंट से हम। अगर कोई रांची से पटना पढ़ने जा रहा है या पटना से रांची आ रहा है, उसको उनका हाफ भाड़ा कोई किराया हमारे तरफ से नहीं लगेगा। हाफ भाड़ा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नहीं, चूंकि हमारे डुमरी विधायक बच्चों के लिए प्रतिबंध है और हम चाहते हैं कि उनके ही दिशा निर्देश पर चले, हम बच्चों के लिए पैसा नहीं लेंगे। तो देख पा रहे हैं कि टाइगर जयराम मातो जो जेल कैम्प के सुप्रीमो हैं, उनको कहना अक्सर है कि जितना मैं सैलरी लूँगा उसका 75% जो है कि बच्चों में दान करता हूँ, और वो करते भी हैं। वही मानसिकता के साथ में सुमंत पटेल जी हैं, जो कि जो छात्र इससे ट्रेवल्स करेंगे, जो पढ़ाई करते हैं वो आई कार्ड दिखाएंगे, उनके लिए बस टोटली फ्री होने वाला है। और क्या खास करने वाले हैं, जैसे आप जो पैसेंजर के पैसा ले रहे हैं तो कितना से कितना आपका चार्जेबल है? रांची से अगर कोई पटना जा रहा है सभी को तो हम सकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे भी एक व्यवसाय है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चे हमारे जो भी जाएंगे पढ़ने वाले, जो एजुकेशन के माध्यम के लिए जाएंगे, एजुकेशन के लिए जाएंगे, उनको मैं अपने तरफ से खाना भी खिला दूंगा। खाना भी खिला दीजिएगा? हाँ, तो देखिए, छात्र लोग को खाना भी मिलने वाला है, इससे बढ़िया बस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और सर, आप जो किराया है, मान के चलिए रांची से जो पटना है, उसका नॉर्मल किराया कितना है? यहाँ 650 रुपया नॉर्मल किराया है स्लीपर का, 600 रुपये सीट का किराया है। और आने जाने का सेम है? सेम है। टाइम बता दीजिए एक बार। 7:30 बजे शाम में यहाँ से निकलेगी, 9 बजे पटना से निकलेगी। चलिए, कुछ जो सवारियां हैं, जो जनता, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जनता को तो यही हम कहना चाहेंगे कि एक बार इसका अनुभव प्राप्त कीजिए, और हमें कमी कहीं होती है तो आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है। और बस में कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ है कि नहीं? इमरजेंसी के लिए देखिए हमने सारा किट लगा रखा है, और जो भी हमारे अभी परिवहन क्या कहते हैं मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके हिसाब से हमने सारा टूल किट डाला हुआ है। जितना उन्होंने जो गाइडलाइन कहा है उस हिसाब से काम किया है। और जैसे इमरजेंसी में निकलने के लिए कुछ? निकलने के लिए पीछे विंडो भी है, और यहाँ पर भी रूप में विंडो है। 5 गेट उन्होंने देने के लिए कंपलसरी किया है, हमने 5 गेट दिए। तो बाकी आप एक बार आइए और इस बस में बैठिए और अपना जर्नी को यादगार बनाइए।